Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ देसी नामा सिस्टम, जिसमें आज बच्चों सेकंड लेक्चर में हम देसी नामा का इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक बच्चों 3 मार्क वेटेज 11 के अंदर आएगा। ये पूरे टॉपिक के अंदर मात्र 3 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आएंगे बच्चों। तो इसका मात्र इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अंदर आपको कोई प्रैक्टिकल सम्स या कैलकुलेशन नहीं करना है। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कैरेक्टर्स और देसी नामा की बुक्स का स्टडी किया था, अब ये टॉपिक के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अलग अलग टर्मिनोलॉजी देसी नामा सिस्टम की स्टडी करने हम जा रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग टर्म्स ऑफ देसी नामा सिस्टम। देसी नामा सिस्टम में यूज होने वाली बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले टर्म है बच्चों श्री भंडोल खातू, वेरी इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। इन देसी नामा कैपिटल इज नोन एज श्री भंडोल। जैसे बच्चों डबल एंट्री सिस्टम में ऑनर कुछ भी लाए कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, वैसे ही यह भंडोल खातू ओपन होता है। पैराग्राफ में when the owner start a new business as well as during the year of the business, he brings personal fund in the form of cash, goods, assets, receivable. They are recorded as capital in श्री भंडोल खाते। तो जैसे बच्चों देसी नामा सिस्टम में बिजनेस का ऑनर कुछ भी बिजनेस में ब्रॉट डाउन करे वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, वैसे ही बच्चों उसका सेम मीनिंग है देसी नामा सिस्टम में भंडोल खातू। भंडोल खातू यानी वन टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऐसा कह सकते हैं। सेकंड टर्म में बच्चों श्री गरखर्च खातू। गरखर्च खातू ट्रीटेड बच्चों लाइक देसी नामा ड्रॉइंग्स अकाउंट। पैराग्राफ में इन देसी नामा विड्रॉल बाय द ऑनर फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल पर्पज इज डेबिटेड टू गरखर्च खाते। जब भी बिजनेस का ऑनर बच्चों पर्सनली कुछ भी बिजनेस में से विड्रॉ करे वो गरखर्च खाते यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखा जाता है। When the owner takeaways for personal use the goods or assets or cash or pays from the firm for his personal expenses, it is debited to श्री गरखर्च खाते। यानी बिजनेस का ऑनर बच्चों पर्सनली कैश असेट्स कुछ भी एक्सपेंसेस बिजनेस में से पेमेंट करे बच्चों, तो इट इज ट्रीटेड एज अ गरखर्च खातू या फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट कह सकते हैं। Now we are taking third important terminology that is called श्री दुकान खर्च खातू, या इसे कहा जाता है बच्चों sundry expenses। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। The businessman keeps such account for small and miscellaneous expenses। बिजनेसमैन बच्चों स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए एक अलग अकाउंट ओपन करता है। When the expenses are incurred after a very long time or the amount of expenses is very small, इट इज डेबिटेड टू श्री दुकान खर्च खाते। जब बच्चों खर्चे बहुत छोटे छोटे हो या लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो एक स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं दुकान खर्च खाते। एग्जांपल लेते हैं जैसे वेजीज, कोल्ड ड्रिंक, टी एक्सपेंसेस, पोस्टेजेस, यानी स्मॉल स्मॉल एक्सपेंस के लिए बच्चों जो स्पेशल अकाउंट ओपन होता है दैट इज कॉल्ड दुकान खर्च खातू। 4 नंबर में समझते हैं बच्चों श्री वटाव खातू। जैसे बच्चों डबल एंट्री सिस्टम में डिस्काउंट होता है वैसे ही वर्ड है वटाव खातू। पैराग्राफ में श्री वटाव खातू इन देसी नामा हैज वाइड कनेक्शन देन डिस्काउंट अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में डिस्काउंट अकाउंट की कंपैरिजन में वटाव खातू बच्चों वाइड है, उसमें बहुत सारी डिटेल आती है। हियर कैश डिस्काउंट, अलाउंस, कमीशन, लॉस ड्यू टू फायर इन द बिजनेस, बैड डेब्ट, लॉस एटसेट्रा आर डेबिटेड टू श्री वटाव खाते। तो डबल एंट्री सिस्टम बच्चों हर एक खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट बनता है, बट इन देसी नामा सिस्टम ये सारी इंफॉर्मेशन वटाव खातू के हेड में लिखी जाती है, यानी वटाव खातू वेरी वाइड है ऐसा कह सकते हैं। 5 नंबर श्री विगत खातू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑन एनी वन पर्टिकुलर डे और इन एनी वन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मोर देन वन अकाउंट्स गेट डेबिटेड और क्रेडिटेड इफेक्ट simultaneously the total amount of the transaction is recorded against श्री विगत खाते। तो जब बच्चों एक दिन में एक प्रकार के बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो या पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बार बार हो रहा हो बच्चों,
तो वो सारे अकाउंट को लिया जाता है श्री विगत खातू के हेडिंग में। जैसे आपने रेंट पेमेंट किया, सैलरी पेड करी बच्चों, ऐसे 4-5 प्रकार के हर एक अकाउंट में आप देख रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ कैश बार बार आ रहा है, तो इसकी जगह पे बच्चों वट विगत खाते वो सारी अमाउंट ली जाती है। नाउ वी आर टेकिंग टर्मिनोलॉजी नंबर 6, श्री शाह खातू और श्री खातू। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पैराग्राफ में समझते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, if any transaction takes place with a person and if the name of such person is forgotten, the amount of receipt or payment is recorded to श्री साखाते। यानी बच्चों जब कोई ट्रांजेक्शन में रिसिप्ट या पेमेंट में पर्सन का नाम हम भूल जाए बच्चों, तो टेम्पररी वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड श्री शाखातु। पर्सन का नाम याद ना हो तब ये अकाउंट बच्चों ओपन होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, या नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है श्री तस्लमात खाते या तस्लमात खाता। इट इज ट्रीटेड लाइक सस्पेंस अकाउंट बच्चों। ये जो देसी नामा के साथ डबल एंट्री सिस्टम में आप पढ़ते हो सस्पेंस, उसके जैसा है पैराग्राफ में। दिस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट जस्ट लाइक सस्पेंस अकाउंट इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का सस्पेंस अकाउंट का कॉपी है बच्चों। During the trade, when there is a any receipt or payment, but the account is not remembered, the entry for the transaction made is recorded to श्री तस्लमात खाते। जब बच्चों आपको कोई पर्सन का नाम याद ना हो तो श्री शाह खातू याद रखना है, और कोई एक्सपेंसेस या इनकम जो ट्रांजेक्शन के अंदर वर्ड यूज होने वाला हो, अकाउंट में यूज होने वाला हो, एक्सपेंसेस या इनकम याद ना हो बच्चों, तो वो टेम्पररी तस्लमात खाते ट्रांसफर होता है। तो बच्चों श्री शाह खातू पर पर्सन, तो तस्लमात खातू फॉर एनी एक्सपेंसेस और इनकम, ऐसा कह सकते हैं। 8 नंबर बच्चों श्री देसावर खातू। बच्चों देसावर खातू वैल्यू कब ट्रांसफर होती है पैराग्राफ में समझते हैं। वेन एवर एनी पर्सन ऑफ द फर्म, मुनीम और द ओनर हिमसेल्फ goes out of station for purchase or sale of goods or for other business purposes, a certain amount is given to the person or him for the use and expenses it transferred to देसावर खाते। तो जब बच्चों बिजनेस के मालिक को या मुनीम को बिजनेस के बाहर, आउटसाइड बिजनेस कहीं बाहर गए हो बच्चों, और उनको परचेज और सेल के लिए स्पेशल अमाउंट, सम सर्टेन अमाउंट दी जाती है, तो वो अमाउंट स्पेशल अकाउंट में डेबिट की जाती है, दैट इज कॉल्ड देसावर खातू। नाउ वी आर टेकिंग टर्मिनोलॉजी नंबर 9, श्री हत्थू खातू। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हत्थू खातू भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पैराग्राफ में समझते हैं। When amount is to be paid to the creditor of the business and such amount is sent to him through some person or angadiya, such amount is debited to Shri Hathu Khate instead of debiting it to such creditors account। तो जब कोई पर्सन थ्रू बच्चों क्रेडिटर को पेमेंट के लिए अमाउंट भेजी जाती है तो टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर होती है अमाउंट, जिसे बोला जाता है हत्थू खातू। जैसे आपने आपके मुनीम को या आंगड़िया में पैसे भेजो बच्चों, तो टेम्पररी से लिखा जाता है हत्थू खातू। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट 9 नंबर का टर्मिनोलॉजी पूरा होने के बाद 10 नंबर श्री चांदला खातू। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, मोस्टली हम शादी में वर्ड यूज करते हैं। पैराग्राफ में समझते हैं। द बिजनेसमैन डेवलप बिजनेस रिलेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यू टू सच बिजनेस रिलेशंस whenever there is any good occasion at the customer's or creditor's place, a gift or chanla is to be given. Such amount is debited to श्री चांदला खाते। तो जब बच्चों बिजनेस डेवलप होता है बच्चों, कोई क्रेडिटर गया, कोई कस्टमर गया, कहीं भी बच्चों बिजनेस डेवलप करते समय रिलेशन में कोई प्रसंग हो बच्चों या कोई ओकेजन हो, तब बिजनेस के ऑनर द्वारा जो गिफ्ट दी जाती है दैट इज कॉल्ड चांदलो अमाउंट, और उसे चांदला खातू बना के एंटर किया जाता है। 11 नंबर है बच्चों श्री सिलक वदगढ़ खातू। तो ये बच्चों बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। 9 और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना। क्लोजिंग बैलेंस सिलक एज पर रोजमेल शुड टैली विद द एक्चुअल कैश ऑन हैंड। रोजमेल का बैलेंस बच्चों कैश ऑन हैंड से टैली होना चाहिए। If the errors is not deducted in spite of such efforts,
if the actual cash balance is more or less than balance as per Rojmill or Bethomel, the difference amount is recorded to श्री सिलकवदगढ़ खाते। तो जब बच्चों रोजमेल का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस दोनों मैच ना हो तो टेम्पररी वो अमाउंट स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर होती है जिसे बोला जाता है श्री सिलकवदगढ़ खाते। नाउ वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी श्री उबलेख खातु। उबलेख खाते बच्चों कब अमाउंट ली जाती है अब समझ लेते हैं। Whenever an amount is lent for a few days, जब कोई पर्सन को बच्चों कुछ दिन के लिए पैसे दिए जाते हैं फ्रॉम बिजनेस, इट इज डेबिटेड टू सच पर्सन्स उबलेख खाते, तब बच्चों वो पर्सन के नाम की जगह पे उबलेख खाते अमाउंट ली जाती है। एज सच अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बैक विद इन 2 to 4 days, ये अमाउंट बच्चों 2 या 4 दिन में वापस आती है। इट्स अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर, इसीलिए बच्चों उसका लेजर में अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। टेम्पररी इट इज ट्रांसफर टू उबलेख खाते। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। 13 है बच्चों ऊपर टपके, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बच्चों को उबलेख खाते और ऊपर टपके का डिफरेंस नहीं पता होता है, खास ध्यान देना। When any person is lent an amount for a few days, even for a shorter time, the amount so lent is not recorded as an entry in Rojmail. But in Rojmail, after finding the closing balance, such amount is shown separately as a ऊपर टपके। उसे बच्चों ऊपर टपके के नाम से पहचाना जाता है। सिंपली समझो बच्चों, तो 2 या 4 दिन के लिए यदि अमाउंट देते हो तो इट इज ट्रांसफर टू उबलेख खाते। जब कोई पर्सन को 1 दिन के लिए पैसे दिए जाते हैं तो इट इज ट्रांसफर टू ऊपर टपके। तो ये बेसिक डिफरेंस है। 1 डे इक्वल टू ऊपर टपके, 2 और 4 डेज के लिए अमाउंट दो तो उबलेख खातू। 14 नंबर है बच्चों कबूलात एंड हवालो, या उसे एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर कहा जाता है। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों। ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द बिजनेसमैन एग्री टू पे एन अमाउंट पेएबल टू अ क्रेडिटर टू अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज कबूलात। जब कोई क्रेडिटर को बच्चों हमें पेमेंट करना हो, उसकी जगह कोई अदर पर्सन को पेमेंट करने का हम एग्री करें तो उसे कबूलात कहा जाता है। इन द सेम वे व्हेन अ बिजनेसमैन agrees to accept an amount from another person instead of debtor, it is also called कबूलात। जैसे ही बच्चों कोई ग्राहक आपको पैसे देने वाला उसकी जगह पर कोई और पर्सन आपको अमाउंट दे दे तो उसे भी बच्चों कबूलात या एक्सेप्टेंस कहा जाता है। पर जब बच्चों क्रेडिटर और डेटर के ट्रांजेक्शन में आदेश दिया जाए इन द ऑर्डर फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसे बोला जाता है हवालो। तो बच्चों कबूलात और हवालो वर्ड बहुत ही कम एग्जाम में आता है। ऑर्डर फॉर्म में हो तो हवालो, एक्सेप्टेंस के फॉर्म में हो तो उसे कबूलात कहा जाता है। नाउ वी आर टेकिंग 15 नंबर पॉइंट हस्ते। Many times in business, the receiver or payer of the money may not actually be a creditor or a debtor. कई बार बच्चों बिजनेस का रिसीवर और पेयर सही में डेटर और क्रेडिटर नहीं होता है, बट हिट मे बी क्लर्क और मुनीम जी। कई बार बच्चों क्लर्क या मुनीम जी को हमें पेमेंट देना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। Therefore, for a record purpose, the name of the person through whom the cash is received or paid is also written हस्ते। तो जब बच्चों जो पर्सन के थ्रू आपने पैसे भेजे या रिसीव किए हो उसमें उसका नाम लिख के हस्ते लिखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों 16 नंबर का टर्मिनोलॉजी मिति यानी तिथि। विक्रम संवत, देसी मास पक्ष एंड तिथि आर नोन इन देसी नामा एज अ मिति। तिथि को बच्चों विक्रम संवत को मिति के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल संवत 2071 ना चैत्र सुद 1, ऐसे बच्चों मिति लिखी जाती है। लास्ट पॉइंट है बच्चों 17 श्री पुरांत बाकी। क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ रोजमेल और बेठोमेल इज नोन एज श्री पुरांत बाकी। क्लोजिंग बैलेंस बच्चों रोजमेल का और बेठोमेल को पुरांत बाकी के नाम से पहचाना जाता है। दिस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू द एक्चुअल क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑन दैट डे। एक्चुअल कैश बैलेंस से बच्चों ये मैच होना चाहिए। इफ द एक्चुअल कैश बैलेंस टैलीज एज पर श्री पुरांत बाकी, इट इज कॉल्ड एज मेल मल्यो। अगर बच्चों दोनों बैलेंस मैच हो जाता है उसे मेल मल्यो कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट बच्चों बहुत ही कम देसी नामा सिस्टम के एग्जाम में पूछे गए हैं, पर एक बार आप नजर डाल लोगे तो याद रह जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।
सेक्शन नंबर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लेने जा रहे हैं देसी नामा सिस्टम का। पहला एमसीक्यू है बच्चों, विच इज द ओल्डेस्ट इंडियन मेथड ऑफ राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंडियन मेथड में बच्चों अकाउंट्स लिखने की सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सी है? तो आंसर आएगा बच्चों ए, देसी नामा सिस्टम। आप देख सकते हो बच्चों आंसर को मैंने अलग रेड कलर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, what is called J sign used in Desinama between rupees and पैसा while writing an amount। तो बच्चों जे साइन का देसी नामा में अमाउंट लिखते समय यूज होता है, उसको कौन से नाम से पहचाना जाता है? तो इट इज नोन एज ओलायो या फिर ओडायो, ओलायो या ओडायो, ऐसे बच्चों आप याद रख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड सुडियो और दिन्यू। दुन्यू या सुडियो किसे कहा जाता है बच्चों? तो इसका आंसर है बच्चों सी, काची नोंद। काची नोंद को बच्चों सुडियो या दिन्यू कहा जाता है, या इसका दूसरा आंसर लिखना हो तो बच्चों रफ बुक भी आप कह सकते हो। फोर्थ एमसीक्यू है बच्चों, विच बुक इन देसी नामा आर कॉल्ड एज बेसिक और प्राइमरी बुक्स। देसी नामा में कौन सी बुक को बच्चों प्राइमरी बुक्स कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी, रोजमेल। रोजमेल को बच्चों प्राइमरी बुक कहा जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल को बच्चों प्राइमरी बुक कहा जाता है। नाउ वी आर टेकिंग एमसीक्यू नंबर 5, विच मेल इज नोन एज थंब मेल। कौन से मेल को बच्चों थंब मेल के नाम से पहचाना जाता है? तो आंसर आएगा सी बच्चों, बैठो मेल। बैठो मेल का अनदर नेम है थंब मेल। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, if the name of a person with whom financial transaction has been taken place is forgotten, the financial transaction is recorded by which name। बच्चों कोई पर्सन का नाम भूल जाए तो देसी नामों में कौन से अकाउंट में नाम लिखा जाता है? दैट इज कॉल्ड श्री सा खाते। तो जब बच्चों पर्सन का नाम मिसिंग हो दैट इज कॉल्ड सा खातू। खास याद रखना है बच्चों, आंसर आएगा बी। 7 नंबर, द अमाउंट पेएबल टू अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस इज सेंट थ्रू अ पर्सन और आंगड़िया, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर। जब बच्चों क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए कोई पर्सन थ्रू या आंगड़िया थ्रू पैसे भेजे जाते हैं तो वो स्पेशली लिखा जाता है ए, श्री हत्थू खाते। आंसर आएगा बच्चों हत्थू खाते। MCQ number 8, when money is lended to a person for a one day। कोई एक दिन के लिए बच्चों कोई पर्सन को पैसे लेंड किए गए हो, द अमाउंट इज नोन बाय विच नेम। तो उसको बच्चों बी, ऊपर टपके के नाम से पहचाना जाता है। तो बच्चों देख सकते हो 5, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में 4 में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Now we are taking section B of देसी नामा सिस्टम बच्चों, जिसमें से वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, by which other name the देसी नामा सिस्टम is known। देसी नामा सिस्टम को बच्चों और कौन से नाम से पहचाना जाता है? आंसर आएगा देसी नामा सिस्टम is also known as a वही खाता पद्धति या वही खाता सिस्टम। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिति इन देसी नामा सिस्टम। देसी नामा में बच्चों मिति किसे बोलते हैं? तो आंसर आएगा बच्चों इन देसी नामा विक्रम संवत देसी मास पक्ष एंड तिथि आर नोन एज मिति। विक्रम संवत से बच्चों जो ईयर स्टार्ट होता है उसे तिथि बोला जाता है, मिति बोला जाता है। एग्जाम्पल संवत 2072, कार्तक सुद 9, इस प्रकार से बच्चों उसे लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रोजमेल। रोजमेल इज अ बेसिक और प्राइमरी बुक अंडर देसी नामा सिस्टम। देसी नामा के बच्चों बहुत ही प्राइमरी बुक है। द बिजनेसमैन प्रिपेयर्स रोजमेल विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स एंड द रफ बुक। वाउचर और रफ बुक की मदद के आधार पर रोजमेल प्रिपेयर होता है। रोजमेल इज रिटन एंड प्रिपेयर्ड डेली। रोजमेल बच्चों एवरी डे लिखा जाता है। द क्लोजिंग बैलेंस इज डिराइव्ड डेली, हैंस दिस मेल इज नोन एज रोजमेल। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजमेल प्राइमरी बुक है, वो एवरी डे लिखा जाता है, ये खास आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बाय हुम एंड व्हेन द बैठो मेल इज कीप्ड। बैठो मेल बच्चों कब रखा जाता है? आंसर है स्मॉल ट्रेडर्स कीप्स बैठो मेल,
Small traders whose daily business transactions are comparatively less in number than they keep बैठो मेल। स्मॉल बिजनेसमैन बच्चों जिसके ट्रांजेक्शन कम होते हैं उसके द्वारा बैठो मेल रखा जाता है। तो बच्चों जिसके ट्रांजेक्शन लिमिट हो उसके लिए बैठो मेल है, जिसके ट्रांजेक्शन ज्यादा हो वो प्रिपेयर करता है रोज मेल, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों कंटिन्यू करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट एनी टू टाइप्स ऑफ खाता वही। लेजर के बच्चों कोई भी दो प्रकार आपको यहाँ खाली नाम देने हैं। इन देसी नामा देर आर 3 टाइप्स ऑफ खाता वही। टोटल 3 प्रकार की खाता वही है बच्चों। एक सिंपल सादी खाता वही, सेकंड बैठी खाता वही, इसका दूसरा नाम बच्चों ठाम खाता वही, एंड थर्ड है बच्चों सामा दस्तकानी खाता वही। सामा दस्तकानी खाता वही भी उसे कहा जाता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ खाता वही, ऐसा कह सकते हैं। 6 क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सांकड़ियू और पानोत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सांकड़ियू और पानोत्री किसे बोलते हैं? द इंडेक्स ऑफ द खाता वही इज कॉल्ड सांकड़ियू और पानोत्री। जैसे बच्चों हमारे फुल के बुक में इंडेक्स होता है, वैसे ही जो बुक्स के इंडेक्स में जो डिटेल होती है उसे सांकड़ियू और पानोत्री कहा जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन नो दैट विच अकाउंट इज ऑन विच पेज इन खाता वही। कौन से पेज पे कौन सी खाता वही है बच्चों, वो जानने के लिए जो इंडेक्स है उसे सांकड़ियू और पानोत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज उब्लेक अमाउंट। Whenever an amount is lent for a few days to a person in the business, it is called oblique। जब कोई पर्सन को बच्चों पर्टिकुलरली 2 और 4 डेज के लिए अमाउंट दी जाती है तो उसको उब्लेक अमाउंट से पहचाना जाता है। 8 नंबर, व्हाट इज जांगड़ नोट। कई बार बच्चों ऑकवर्ड क्वेश्चन है, रेयर आता है पर कोई टीचर पूछ लेते हैं, जांगड़ नोट क्या होता है। इन देसी नामा द बुक इन विच जांगड़ सेल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज नोन एज जांगड़ नोट। जो बुक के अंदर बच्चों जांगड़ सेल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसे जांगड़ नोंद कहा जाता है। उसके बाद है बच्चों 9 नंबर, व्हाट इज फांकू मारू। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों, फांकू मारू क्या होता है। वंस द पोस्टिंग फॉर अ ट्रांजेक्शन इज डन, जब बच्चों लेजर के अंदर ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कंप्लीट हो जाए, अ साइन 0 इज मार्क्ड इन द फर्स्ट फोल्ड बिलो द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन रोजमेल और बैठोमेल और पेटानॉन। This sign indicates that the posting is completed। तो जब बच्चों पोस्टिंग कंप्लीट हो जाए और पहली कॉलम में 0 की साइन की जाए बच्चों तो उसे बोला जाता है फांकू मारवू। प्रोसेस ऑफ मार्किंग साइन 0 इज नोन एज फांकू मारवू। तो ये बच्चों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हैं बच्चों। देसी नामा का टोटल वैसे 3 मार्क है बच्चों, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। तो जितना बच्चों एग्जाम में जरूर उतना मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन कर दिया है। उसके साथ बच्चों ऑफलाइन में भी आपको मैंने पूरी प्रिंट मटेरियल की दी हुई, उसमें से भी आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.